तेरे माल को कहाँ ले जाऊं, तेरे माल को कहाँ ले जाऊं। मुझे लगा कि कहीं तेरी भैंस को भोपाल ना ले जाऊं। मित्रों, 5 जो शनि के कार्यवाहक हैं, जो 5 शनि के कर्म हैं, वो 29 मार्च सन 2025 से धनु राशि वालों के जीवन में प्रैक्टिकली लाभ देंगे। तेरे कर्मों को कहाँ ले जाऊं और तेरे माल को कहाँ ले जाऊं। भाई, तेरे कर्मों को कहाँ ले जाऊं, तेरे माल को कहाँ ले जाऊं। और मुझे लगता है कि कहीं मैं तेरी भैंस को भोपाल ना ले जाऊं। ये जीवन का एक अर्थ है। ये एक ऐसे विद्वान ने कहा है जो उसकी जो है स्वर्ण अक्षरों में शास्त्रों में लिखा गया है कि तेरी भैंस को भोपाल ले जाऊं और तेरे इतने सारे माल को मैं कहाँ ले जाऊं। देखिए, जो शनि है वो धन दौलत का देवता है। जीवन में रुपया पैसा, जमीनों के सुख, जायदादों के सुख, भूमि भवन वाहन, खेतीबाड़ी और जमींदारी, ये शनि के बिना हो ही नहीं सकती। आज हम बताएंगे कि 29 मार्च सन 2025 के बाद ये 5 शनि के कार्यक्रम आपके जीवन में आने वाले हैं, जो आपके जीवन की जो डूबी हुई लुटिया है वो गंगा जल से भरेगी और धनु राशि वालों की जिंदगी अब दोबारा से पवित्र हो जाएगी। वो 5 ऐसे धनु राशि वालों के जो कर्म हैं वो अगर आपने कर लिए तो शनि का जो खेल है वो बहुत ज़्यादा निराला होगा। देखिए, शनि सुखों का कारक भी है तो शनि दुखों का कारक भी है। मानव जीवन में 2 रूप हैं। 2 रूप में एक दर्द है और एक सरल जीवन है। एक दुख है तो एक सुख है। ऊपर वाले ने जब भेजा है तो ये जीवन लड़ने के लिए भेजा है। किससे लड़ने के लिए भेजा है? अपने कर्मों से, अपनी गतिविधियों से, अपने जीवन में उद्धार के प्रति आपको लड़ना है। रुपया पैसे के लिए लड़ना है क्योंकि जीवन चलाना है। कर्म क्या है? कर्म शनि का सबसे अभूत मूल सिद्धांत है जो जन्म कुंडली में 50% से 60% तक निर्भर करता है। 29 मार्च सन 2025 से शनि के 5 कर्म सामने आएंगे। भाई, हमने शुरुआत में ही बताया कि शनि माल का कारक है, शनि मालो माल का कारक है। तो धनु राशि वालों को कैसे आगे के कर्मों की प्लानिंग करनी है और वो 5 कर्म अगर आपने कर लिए तो आपके जीवन में तरक्की आने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहला कर्म है, ये कर्म है आपके जो है लगन को लेके, आपके प्राणायाम को लेके, आपके कर्मों को लेके, आपके जीवन के जो गतिविधियां हैं उसको लेके। देखिए, 29 मार्च सन 2025 से लेके तो ये 27 जून सन 2028 तक ये समय रहेगा क्योंकि शनि 2.5 साल तक इसी घर में ही विराजमान रहेंगे। पहला जो सबसे ज्यादा कर्म धनु राशि वालों के लिए आता है वह आता है अपने जीवन के परिवार को लेके। देखिए, सुख का कारक परिवार और दुख का कारक भी परिवार। अपने जब अपने नहीं लगते और पराये जब अपने लगते हैं तो शनि के मूलभूत सिद्धांत को ये तोड़ देते हैं। विश्वास जब विश्वासघात बन जाता है तो शनि के सिद्धांत में सबसे बड़ा ये महत्वपूर्ण रोल निभाता है। अपने धोखा दे देते हैं और बेगाने जो है सगे हो जाते हैं, तो ये भी शनि के सिद्धांतों के मूलभूत सिद्धांत में आता है। तो पहले कर्म में तो आपको क्या करना है कि आपको अपनों से बना के रखनी है। भूमि भवन वसीयत फजीयत, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, शनि के सिद्धांतों को तोड़ देती हैं और उसमें एक विश्वास खत्म हो जाता है। भाई, पारिवारिक झगड़े, भूमि विवाद, भाई भाइयों में झगड़े और भूमि विवाद के पीछे रट्टे फसाद और फसीयत, मुकदमेबाजी चलती है लंबी, उसके परिणाम आते नहीं हैं, जीवन निकलता चला जाता है, परिवार के रिश्ते खत्म हो जाते हैं। खत्म किससे होते हैं? जब शनि के मूलभूत सिद्धांतों को तोड़ा जाए। या तो भाई भाइयों में झगड़े हैं, या बाप बेटों में झगड़े हैं, या भाई बहनों में झगड़े हैं। आजकल बेटियां भी हिस्सा मांगती हैं। अब इसमें क्या होता है, रिश्ते खत्म हो जाते हैं। पैसे के पीछे रिश्तों में दरारें पड़ना जिंदगी ईश्वर ने एक ही बार दी है, उसके बाद तो जिंदगी आपको अभी दोबारा अगले जन्म में ही मिलेगी। और आप पैसे के पीछे अपने सारे रिश्ते खत्म करके जो सुख लेने चाहिए वो भी खत्म कर देते हैं। भाई बहन का सुख खत्म, भाई भाई में झगड़ा हुआ सुख खत्म,
परिवार में माहौल क्या होता है कि भले ही एक प्रॉपर्टी है, उसके पीछे विवाद चलते हैं। अरे अपना बनाइए, अपने मेहनत से ही। देखिए पुराने जो बुजुर्ग क्या कहते थे कि ओसन से प्यास नहीं बुझती, अपने ही कर्मों से ही व्यक्ति खाता है। भाग का मिले चाहे मेहनत का मिले, मगर अपने कर्मों से ही व्यक्ति का लेखा जोखा होता है। आज के युग की सोच क्या है कि माता पिता, दादा दादी या बुजुर्गों की कोई प्रॉपर्टी है तो भले ही सेवा किसी ने कही है, भले ही सेवा किसी ने की है, मगर मेवा खाने वाले 4 लोग आ जाएंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, अपने दिमाग को समझाएं कि जो सेवादार है उसको हक मिले, जो जिसने सेवा नहीं करी है उसको काय का हक मिले। मगर आज के समय में बस पैसे के पीछे व्यक्ति भागा चले जा रहा है और रिश्तों को खत्म कर देता है। चाहे माता पिता की सेवा करे चाहे नहीं करे, बुजुर्गों की सेवा जिसने की है या नहीं की है, मगर हक बंटवारे सबको चाहिए। तो इससे क्या है, आपके रिश्ते खत्म हो जाते हैं और शनि का जो पहला सिद्धांत है वो टूट जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, अपने रिश्तों को बचाना है, भूमि विवाद झगड़ों को बहुत ज़्यादा बैठ के आपसी सहमति से सुलझाना है, किसी भी रूप में। नहीं तो जब रिश्ते खराब हो जाते हैं तो शनि की स्थिति खराब हो जाती है और आपको कुछ भी नहीं मिलता। तो ध्यान रखें, ध्यानपूर्वक कार्य करें और 29 मार्च सन 2025 से लेके और ये 2.5 साल तक जो है, जो 2028 तक का समय है, ये 2.5 साल तक सावधानी पूर्वक निकालें, क्योंकि आपके ऊपर, धनु राशि वालों के ऊपर चतुर्थ भाव से ढैया चालू हो जाएगी। पहला सिद्धांत ये है। दूसरा सिद्धांत शनि का निकल के क्या आता है, दूसरा सिद्धांत निकल के आता है कर्ज को लेके। शनि खराब होगा तो व्यक्ति जो है नौकरशाही जिंदगी जीता है। नौकरशाही जिंदगी बहुत बुरी है, उसमें व्यक्ति सुख नहीं ले पाता है। देखिए जो काम धंधा है वो सही चलता रहे तो रोजी रोजगार निकलती रहे, और काम धंधे में जब जाके स्थितियां खराब हो जाती है तो व्यक्ति कर्जदार हो जाता है। व्यापार में घाटा हो गया, व्यापार में नफा नुकसान हो गया, व्यापार में डूब गई लुटिया और आप कर्जदार हो गए। अब कर्जदार हो गए तो व्यक्ति तिल तिल करके मरता है। जब काम नहीं चलते, कोई आपने पढ़ाई ली, शिक्षा करी, अब वो शिक्षा आपके काम नहीं आ रही, शिक्षा से विपरीत आपको काम करना पड़ रहा है। आज के समय में शिक्षा लेना भी बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत महंगी शिक्षाएं हो गई हैं। आपने बीटेक किया, एमटेक किया, एमसीए किया, एमबीए किया, सारी हायर एजुकेशन की शिक्षा ले ली और आप विदेश तक घूमे आए, विदेश तक देखे आए और आपको वहाँ काम, रोजगार, कारोबार ही नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, या नौकरी बहुत छोटे तबके की कर रहे हैं। आपको बहुत अच्छा इंजीनियर बनना चाहिए, बहुत अच्छा डॉक्टर बनना चाहिए, बहुत अच्छा रिसर्चर बनना चाहिए, कुंडली में कुछ लिखा है और आप उसके विपरीत काम कर रहे हैं, तो फिर आप क्या कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को गंवा रहे हैं। क्योंकि आप पैसा कमा नहीं पाएंगे, जीवन के सुख ले नहीं पाएंगे, जीवन में आप घूम नहीं पाएंगे, फिर नहीं पाएंगे, गाड़ियों में नहीं बैठ पाएंगे, अपने जीवन में बदल नहीं पाएंगे, अच्छे कपड़े नहीं पहन पाएंगे, अच्छा खा नहीं पाएंगे। तो फिर समझौता समझौता समझौता, वो समझौता आदमी को परेशान कर देता है और व्यक्ति गरीबी की ज़िंदगी भोगने लगता है। ऊपर से कर्ज हो जाता है। कोई व्यापार किया, कोई दुकान करी, कोई भी काम किया आपने, उसमें घाटा चला गया, नुकसान हो गया, सामान खराब हो गया और ये शनि के मूलभूत सिद्धांतों को तोड़ देता है और कर्ज की स्थिति हो जाती है। ये जब जरूर होती है जो व्यक्ति के ऊपर 7.5 ढैया शनि की महादशा और शनि जन्म कुंडली में खराब होता है, तो उसमें जरूर आपको नुकसान मिलता है। अपने भी धोखा दे जाते हैं। कोई पार्टनरशिप में काम किया, पार्टनरशिप डीड करी तो उसमें भी धोखा मिल गया और आपको नुकसान का सामना करना पड़ा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें मूलभूत सिद्धांतों में कि आपको शनि के सिद्धांतों को सोच समझ के काम करना है, रिस्क वाले कार्यों से दूर रखना है, कम पूंजी से काम करना है, सोच समझ के कुंडली दिखवा कर ही कामों को अंजाम देना है। नहीं तो नुकसान हो जाता है, ना शिक्षा काम आती, ना परिवार काम आता और आपके ऊपर कर्ज चढ़ जाता है और कर्ज आपको ही चुकाना है। तीसरा जो मूलभूत सिद्धांत है वो है स्वास्थ्य। देखो पहला धन निरोगी काया, जब घर में हो अपार धन माया। जब स्वास्थ्य खराब होता है तो 56 प्रकार के भोजन भी बुरे लगते हैं। जो है दलिया, खिचड़ी, भात, ये ही जो है अपना सहयोगी, अपना सगा हो जाता है। तो स्वास्थ्य खराब होता है तो व्यक्ति का मन चिड़चिड़ा रहने लगता है, दिमाग साथ नहीं देता, काम करने में मन नहीं लगता और व्यक्ति खटोले में, खटिया में पड़ा रहता है। तो शनि का जो तीसरा मूलभूत सिद्धांत रहेगा 29 मार्च सन 2025 से, वो स्वास्थ्य को लेकर रहेगा। अब स्वास्थ्य क्या होता है, स्वास्थ्य भी ऐसे खराब नहीं होता। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, शराब पीने के आदी हैं, शराब, जुआ, सट्टा, लॉटरी खेलने के आदी हैं, ज़्यादा मोबाइल पे दिन भर घुसे रहते हैं, मोबाइल में आप घंटों अपना समय व्यतीत करते हैं,
नहाते नहीं है, धोते नहीं है, साफ सुथरे वस्त्र नहीं पहनते, साफ सुथरे रहते नहीं है, स्मोकिंग, सिगरेट, तम्बाकू, खैनी, चिलम पीने के आदी है। उसमें क्या होता है, शनि का जो मूलभूत सिद्धांत है वो टूट जाता है और स्वास्थ्य खराब रहने लगता है। उसके सामने जब स्वास्थ्य खराब होगा, ना आपका मन कुछ काम करने को करेगा, आलस की भावना रहेगी, हो जाएगा, कर लेंगे। इस चीज़ में जब जो है व्यक्ति पड़ जाता है और स्वास्थ्य खराब हो जाता है, मेडिसिन बार बार दवाइयों का आदी हो जाता है, तो कुछ नहीं कर पाता। ना आप योगा कर पाएंगे, ना प्राणायाम कर पाएंगे, ना आप जो है स्वच्छ रह पाएंगे, ना फ्रेश हो पाएंगे। तो ध्यान रखें, शनि के मूलभूत सिद्धांतों से बचना है तो 29 मार्च सन 2025 से धनु राशि वाले अगर पुराने आपके रोग चले आ रहे हैं तो वो खत्म होंगे, मगर खत्म होंगे जब आप अगर कोई सोवती है, अगर सोवत है, कोई शौक रखते हैं या किसी भी रूप से शराब शवाब या स्मोकिंग या कोई भी नशे पत्ते में लगे हुए हैं तो उससे दूर रहेंगे तो शनि के मूलभूत सिद्धांत आपके काम आएंगे और आपको काम करने का मन करेगा और आपका पहले से स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। जो चौथा सिद्धांत है वो है कामों को टालना। आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तरसों कर लेंगे, आज नहीं सो कल कर, कल नहीं सो आज। अरे बीती ताय बिसारी है, कब सुध लेगा तू कल? तो कल 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 कभी नहीं आता, जो होता है आज होता है। आज को लेके चलें, आज का प्लानिंग करें, आज ही अंजाम दें। कोई काम की प्लानिंग करें तो उसको टारगेट अंजाम तक अवश्य पहुंचाए, नहीं तो शनि खराब हो जाएगा। तो कल 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 कभी नहीं आएगा, जो करना है आज करें, आज करें तो अब करें, तभी जीवन में सफलता मिलेगी। इस चीज का ध्यान रखेंगे तो चौथा मूलभूत सिद्धांत भी 29 मार्च सन 2025 से धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। जो पांचवा मूलभूत सिद्धांत है, जो पांचवा मूलभूत सिद्धांत है वो धनु राशि वालों के लिए है प्रॉपर्टी में पैसा फंसाना। देखिए, इस समय कलयुग का समय चल रहा है, व्यक्ति शॉर्ट टर्म को बहुत आदी होता चला जा रहा है। भाई प्रॉपर्टी में पैसा लगा दो, पैसा अगर कुछ है तो प्रॉपर्टी में लगाएं, किराएदारी के लिए लगाएं कि भाई किराएदारी कर लेंगे। कोई गेस्ट हाउस बनवा लिया, कोई फार्म हाउस बनवा लिया। अब पता चला शनि आपकी कुंडली में खराब है, मंगल बद्ध है, तो वो प्रॉपर्टी से पैसा नहीं मिलेगा। कोई मार्केट बनवा लिया, कोई कॉम्प्लेक्स बनवा लिया, तो या तो वो बन ही नहीं पाएगा या बनेगा तो पैसे की आमदनी आपकी होगी नहीं, ब्याज भी नहीं निकलती है। तो भूमि भवन में, वाहन में, फिजूल खर्चियों में बहुत सोच समझ के पैसा फंसाएं, सोच समझ के पैसा खर्च करें, सेविंग्स करें। सेविंग्स आगे के समय में आपके काम आती है। आज पैसे को आप बचाएंगे तो कल वो आपको बचा लेगा। कल कहीं पैसे की जरूरत पड़ी तो वो सेविंग्स में से कम आप निकाल के अपने उस खराब समय को तो यूज में ले लेंगे, नहीं तो देने वाला कोई होगा नहीं। तो धनु राशि वाले आप परेशान हो जाएंगे। तो पांचवा मूलभूत सिद्धांत है कि सेविंग्स करना सीखें, फिजूल खर्ची से बचें, खर्च वही करें जो आपकी जिंदगी के जरूरतों को पूरा करें। पड़ोसी गाड़ी ले आया महंगी, आप भी ले आए, आप कहीं फिजूल खर्चियों में पैसा लगा रहे हैं। भूमि भवन आपके पास ऑलरेडी है, फिर ज़्यादा खरीद लिया और उसमें पैसा फंस गया, ब्लॉक हो गया, फिर आप सोच रहे हैं कि हम इसे सेल कर दें, उस घर को सेल कर दें, उस प्रॉपर्टी को सेल कर दें तो उससे बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए। पता चला ग्राहक ही नहीं मिला। तो आप बहुत सोच समझ के काम करें। या भूमि भवन प्रॉपर्टी ऐसी खरीद ली जहाँ विवादित हुई, उसमें विवाद हुआ, उसमें मुकदमेबाजी चल रही और आपको पता नहीं चला, उसमें पैसा फंस गया और आप बैठे हुए, तो रोज मजूर नहीं मिलेंगे फिर आपको। तो ध्यान रखिएगा, ये शनि के 5 मूलभूत सिद्धांत धनु राशि वाले 29 मार्च सन 2025 से पूरे 2.5 साल 2028 तक आपको बहुत सोच समझ के निकालने हैं और 5 मूलभूत सिद्धांतों पर काम करना है। कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखें। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे कोई भी वीडियो हम अपलोड करते हैं, कोई भी यूट्यूब के माध्यम से वीडियो आती है तो आपको नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जानकारी अवश्य मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने परिवार रिश्तेदारों में व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करें और कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखें।